हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चुयान की मोम कहीं पे तैयार होके जा रही होती हैं। चुयान इन्हें कहता भी है कि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, क्या मैं आपको लेने के लिए आ जाया करूं? लेकिन इसकी मोम इसे मना कर देती हैं। एन इसे कहती है कि तुम वो तोंग की प्रोटेक्शन करा करो, लेकिन ये कहता है कि वो अपनी प्रोटेक्शन मुझसे ज़्यादा कर लेती है, साथ में वो मेरी प्रोटेक्शन भी कर सकती है। जहाँ सभी बुक्स खरीदते हैं तो वहीं वो तोंग की बेस्ट फ्रेंड एक नोवेल लेकर आती है। ये सभी एक गेम खेल रहे थे जिसमें डेट ऑफ बर्थ डालकर हम पता कर सकते थे दो बंदों के बीच का रिलेशन के बारे में। जहाँ ये जिसका चुयान के ऊपर क्रश है, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ चुयान के साथ मैच करवाती है जिसमें वो इसका ब्रदर निकलता है। इस बात पे इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसपे ये क्लास के बीच में ही वूतोंग और उसकी फ्रेंड के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है कि ज़रूर तुमने इसमें कोई चीटिंग की होगी। एंड इसी बात के ऊपर इनके टीचर इन तीनों को बाहर निकाल देते हैं। इत्तेफाक से बाहर चुयान भी आ रहा था। शिनलान को देखकर वूतोंग को देखकर चुयान से कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी पड़ोसी है, तभी तुम इसकी इतनी केयर करते हो। एंड चुयान से आके कहता है कि तुम ये बुक्स से अपना फेस क्यों कवर कर रही हो, मैंने तुम्हें देख लिया है। एंड वूतोंग कहती है कि मैंने तुमसे नहीं, धूप से अपना फेस कवर किया था। चुयान स्कूल से निकलकर अपनी मॉम को लेने के लिए जा ही रहा था, बट ये देखता है कि इसकी मॉम तो किसी और के साथ ही जा रही थी, किसी और की कार में बैठकर, जिस पे से ऐसे ऐसे सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें इसकी मॉम इसे कहती है कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, अब तुम्हें अकेले ही रहना होगा, जिनसे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसके पास इसकी फ्रेंड थी जिसे पता लग गया था कि ये इस बात पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहा है, इसलिए ये इसे हंसाने की पूरी ट्राई करती है। घर पहुंचने पे इसकी मॉम इससे पूछती है कि अगर हमारा कोई अपना हमारे भले के लिए हमें कुछ हर्ट कर दे तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगे? लेकिन चुयान इन्हें कहता है कि अगर वो मेरे अच्छे के लिए होगा तो वो मुझे हर्ट कैसे करेगा, और अगर वो मुझे हर्ट ही करेगा तो वो मेरे अच्छे के लिए नहीं हो सकता। अभी तो इसकी मॉम इसे बोल देती हैं कि मैं तो अपने सीरियल की बात कर रही थी। तभी ये नोटिस करता है कि इसकी फ्रेंड वूतोंग ने इसके हाथ पे नेल पेंट लगा दी थी, जिसे बहुत ज़्यादा डांटता है, लेकिन ये बोलकर कि मुझे सिग्नल नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन रही, अपना नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर देती है। एंड इसके पेरेंट्स बेचारे ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हमारी बेटी तो आजकल पढ़ने लगी। चुयान की मॉम का आज बर्थडे होता है, जिनका गिफ्ट लेने के लिए ये दोनों शॉप पे आते हैं, जहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा था कि अगर कोई ये गेम जीत गया तो उसे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। वूतोंग यहाँ पर अलग अलग बंदों की एक्टिंग करके दिखाती है, एंड जैसे कि इसका बेस्ट फ्रेंड था तो इसके सारे आंसर बता देता है, जिसमें एक ओवर बियरिंग CEO का भी रोल था। चुयान ये गिफ्ट अपनी मॉम को लाके देता है, जिसे देखते ही इसकी मॉम कहती है कि ये वूतोंग की मर्ज़ी का होगा। देन चुयान अपनी मॉम से उस बंदे के बारे में पूछ ही लेता है, जिस पे इन्हें कहती है कि क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो, जिस पे यहाँ से इन्हें इग्नोर करके चला जाता है। आज फिर से क्लास का रिज़ल्ट आया था, जिसमें कि वूतोंग लास्ट आई थी। अब ये चुयान को मनाना स्टार्ट कर देती है कि प्लीज़ घर पे जाके ये मत बताना कि कोई रिज़ल्ट वगैरह आया है, मैं घर पे बताऊंगी ही नहीं। अब किसी तरह चुयान तो मान गया था, लेकिन इसकी मॉम से आकर कहती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था, जो कि मैंने ले लिया। एंड पार्सल में इसका रिज़ल्ट ही था, जिसमें कि इसकी लास्ट पोजीशन आई थी। एंड ये समझ चुकी थी कि ये काम इसकी इसी क्लासमेट ने किया है, जिसके साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। एंड ये कहती है कि अरे मैंने तो तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारा रिपोर्ट क्लास में बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था, मैंने सोचा कभी गुम हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पे डिलीवर कर दिया। शिनयान चुयान के लिए एक गिफ्ट लेके आती है कि तुमने मुझे एक दिन पढ़ाया था ना, उसका रिटर्न गिफ्ट। लेकिन इसे कहता है कि तुम मेरी क्लासमेट हो, मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ, मैंने तुम्हारी टीचिंग तो नहीं किया जिसका तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो। ये तो इस गिफ्ट को नहीं लेता, लेकिन इसके साइड वाला ये सोचता है कि शायद इस सुंदर सी लड़की ने ये गिफ्ट मुझे दिया है, एंड खुश होके इसे ले लेता है। वूतोंग के टीचर को पता चल जाता है कि ये दोनों फ्रेंड्स क्लास में नोवेल पढ़ती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा डांट लगाता है। एंड उन टीचर के साथ फ्लर्ट करने के बहाने उनसे पूछता है कि मुझे इनका क्या करना चाहिए। एक दूसरी लेडी तो कहती है कि क्लास की डफर्स हैं, इन पे ध्यान ना लगाकर किसी इंटेलिजेंट बच्चे पे ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन इस टीचर की क्रश इसे कहती है कि इन दोनों लड़कियों में दिमाग की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा इन्हें गाइड करने की ज़रूरत है। एंड ये बात इस टीचर के दिमाग में आ जाती है।
ये इन दोनों फ्रेंड को अलग अलग सीट पे बिठा देता है, वो भी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ, जो कि इन दोनों के लिए ही किसी जेल से कम नहीं था। वूतोंग इसे कहती है कि तुम्हारे लिए कितनी बेइज्जती की बात होगी ना कि लास्ट आई हुई लड़की तुम्हारे पास बैठी है, इसलिए तुम टीचर को बोल के मुझे चेंज करवा दो। लेकिन ये कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई बैठे, बस मुझे किसी भी तरह चूयान से फर्स्ट आना है। बट मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जब वो मेरी क्लास में ही नहीं है। ये देखती है कि इसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर रखे हैं जिसमें कि हमेशा चूयान से सेकंड ही आया है। ये कहती है कि तुम ना उससे किसी स्पोर्ट्स में चैलेंज करो, वहाँ पर तुम उससे फर्स्ट आ सकते हो। जो नॉवल वूतोंग और उसकी फ्रेंड पढ़ रही थी उसमें था कि आज क़यामत का दिन है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसके सपने में भी यही आ रहा था कि एक बड़े से राक्षस ने चूयान को पकड़ लिया। इसलिए ये रात को ही चूयान को फ़ोन करती है कि तुम पे तेज़ नहीं भागा गया था, तुम्हें पता है तुम्हें राक्षस ने पकड़ लिया था। खैर किसी तरह चूयान इसे सुलाता है एंड नेक्स्ट डे इसकी मॉम इन दोनों को ही रिटर्न गिफ्ट देती है, जो कि थी रैबिट वाली टी शर्ट। एंड इन दोनों को यहाँ स्कूल में ये पहन के जाने को भी बोलती हैं। लेकिन ये नोटिस करता है कि इसकी टी शर्ट की जगह इसकी मॉम ने वूतोंग के कपड़े दे दिए थे, जिसमें कि उसके इनर वेयर्स भी थे, जिसे जल्दी से इसे आके लौटाता है एंड इसे कहता है ये आज बहुत ज़्यादा रो रही थी कि पता है आज क़यामत का दिन है, हमारा आखिरी दिन, हम सब मर जाएंगे। इसलिए दोनों फ्रेंड्स जाकर बहुत सारा खाना भी खाती हैं। एंड ये माशा आज वेट कर रहे थे कि कब चूयान गेम पीरियड में बाहर आएगा एंड मैं उसे स्पोर्ट्स में चैलेंज करूँगा। चूयान के आने पे ये इसे चैलेंज भी करता है, लेकिन ये इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, जिस पे सोचता है कि चूयान स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होगा। चूयान का फ्रेंड भी इसे कहता है कि क्या बात, तुमने अपने अपर नहीं उतारा क्या, अंदर तुमने घर के कपड़े पहने हुए हैं। एंड वूतोंग भी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आज तुम स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई, जो ऐसे बताती है कि अरे आज हम मरने वाले हैं, कम से कम आज के दिन तो मैं सुंदर लगी सकती हूँ। ये दोनों फ्रेंड्स सोच ही रही थी कि अब ये मरने वाले हैं, बट तभी वूतोंग को एक बॉल बहुत ज़ोर से आगे लगती है, जिसने इसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगाई थी, लेकिन ये लड़का वूतोंग को चोट मारकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था। इस बात को जब चूयान नोटिस करता है तो इसे गुस्सा आ जाता है एंड ये अपनी रैबिट वाली टी शर्ट की चिंता ना करते हुए अपने अपर को उतार कर इस लड़के को चैलेंज कर ही देता है खेलने के लिए, वूतोंग का बदला लेने के लिए, जिस पे सब हैरान थे कि आज ये क्या पहन कर आया है। घर जाने पर इसकी मॉम इसे बताती है कि आज मैंने उस पर्सन को बुलाया है जिससे तुम मिलना चाहते थे। दरअसल जो पर्सन इसने देखा था वो तो सिर्फ एक ड्राइवर था, मेन बंदे तो इसके पापा ही थे। अपने पापा को यहाँ पर देखकर इसे थोड़ा गुस्सा आता है, ये अंदर चला जाता है। वूतोंग भी सोच रही थी कि अरे ये तो वही कार है जिसमें एक दिन चूयान की मॉम बैठकर जा रही थी। चूयान को जब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बुलाती है तो ये इन्हें ये बोलकर चला जाता है कि वूतोंग को मुझसे कुछ काम है, मैं उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। वूतोंग को भी पता था कि आज वो कार इनके घर पे आई है तो पक्का ये अपसेट होगा, इसलिए ये भी इसे घर पे बुलाकर इसके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी टाइम जब ऐसे ही बीत जाता है तो चूयान की मॉम उसके डैड को कहती है कि आज आपको अचानक से आकर देखकर वो थोड़ा घबरा गया होगा, कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। उसे नहीं पता कि आपने ये सब हमारे अच्छे के लिए ही किया था। इसके पापा अब यहाँ से चले जाते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।